अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन 10-8 करने लगे हैं हम, जिसमें है डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स। ठीक है, दो तरह के डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट है हमारे पास। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपको मैं ये सारा आपको भी करने से समझ आ जाएगी। हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया सेम इसी तरीके से है, बस वही फार्मूलाज हैं उनको हमने पुट करते जाना है और नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व करते जाना है। सबसे पहले हमारे पास उन्होंने रिक्वायर कहा है कैलकुलेट डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूजिंग 4 डिफरेंट बेसिस। हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट बेसिस हैं, पहले 3 डिफरेंट बेसिस थी, अब 4 है। तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले आ जाएगा डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, लिख लेंगे यहाँ पे। रेट्स, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, के जी फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसका एक फॉर्मूला है, वो होगा डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड, डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय डिपार्टमेंटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डिपार्टमेंटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, इस तरह। अब इसमें हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट दोनों की जो वैल्यूज़ होंगी इनको पुट करते जाना है। सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो अमाउंट थी, यानी कि आप क्वेश्चन अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमें चाहिए डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड की कितनी अमाउंट है? 1,80,000। इसको हमने लिख लिया, डिवाइड कर देंगे डिपार्टमेंटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की अमाउंट के साथ। डायरेक्ट लेबर क्या है? डायरेक्ट लेबर है 3 लाख। 3 लाख आ गए यहाँ पे हमारे पास, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो क्या अमाउंट हमारे पास आ जाएगी? 60%। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे हम? फिनिशिंग डिपार्टमेंट की देख लेंगे। फिनिशिंग डिपार्टमेंट, इसकी अमाउंट आ जाएगी, फॉर्मूला सेम रहेगा, अमाउंट जो है यानी कि वो चेंज हो जाएगी। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हम देखेंगे सबसे पहले FOH की क्या अमाउंट थी? 1,20,000। डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ? डिपार्टमेंटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के साथ। डायरेक्ट लेबर 1,50,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास इसकी क्या अमाउंट आ जाएगी? 80%। ठीक है, ये दोनों जो रेट्स हैं ये एंड पे भी हमारे काम आएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट उन्होंने कहा फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पे हमने जो बेस्ड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये क्या था? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला सेम है, सिर्फ नीचे जो है डिवाइड करते हुए हम लोग मटेरियल कॉस्ट लिख देंगे। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो डायरेक्ट डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड से वो कितने हैं वो देख लेते हैं। इसके हमारे पास वही सेम 180 यानी कि 1,80,000, इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ? डिपार्टमेंटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के साथ, जो कितनी थी? ये है हमारे पास 6 लाख। 180 डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या आ गया हमारे पास? 30%। ठीक है, पहले हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कर लिया था, अब हम फिनिशिंग डिपार्टमेंट का करेंगे। ठीक है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट, उसकी अमाउंट सेम 1,20,000 आ जाएगी, और जो उसकी नीचे वाली होगी वो आ जाएगी 50,000, क्वेश्चन में गिवन है। मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 240%। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लेबर आर पे करेंगे। डायरेक्ट
लेबर आर। ओके हो गया। सेम फार्मूला, ऊपर वही चीज़ें आएंगी हमारे पास, नीचे जो आ जाएगी वो क्या होगा, डायरेक्ट लेबर आर्स की अमाउंट आ जाएगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहले कर लेते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसमें उसका क्या था, फैक्ट्री ओवरहेड कितनी अमाउंट है इसकी, 1,80,000। और जो उसकी आ जाएगी डायरेक्ट लेबर आर्स, वो कितने हैं, डायरेक्ट लेबर आर्स 12,000। ठीक है, 1,80,000 को डिवाइड कर देंगे हम 12,000 के साथ और मल्टीप्लाई नहीं होगा इसमें। ठीक है, इनको जब आप कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 15 पर डायरेक्ट लेबर आर। ठीक है, लेबर आर। ओके हो गया। उसके बाद फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हम चले जाएंगे। फिनिशिंग डिपार्टमेंट का हम देखेंगे, सेम उसका यही फार्मूला, मतलब यही सारी चीज़ें आएंगी। अमाउंट चेंज हो जाएगी, 1,20,000 डिवाइड कर देंगे हम इसको 5,000 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी अमाउंट, 24। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑन मशीन आर। अब मशीन आर पे हम लोगों ने फाइंड करना है, मशीन आर। ओके, इसका सेम फार्मूला डिवाइड, बस हमने मशीन आर के साथ कर देना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और फिनिशिंग डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो अमाउंट है वो देख लेते हैं, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे इसमें आ जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाय, आप क्वेश्चन में देखें 10,000। मशीन आर कितने हैं, 10,000 है, और इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में देख लेते हैं, 1,20,000 है इसका, और डिवाइड करेंगे 2,000 के साथ। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका, 60। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो सेकंड उन्होंने कहा हुआ है कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 111 अंडर एनी 3 रेट्स कैलकुलेटेड इन रिक्वायरमेंट 1। किसी भी 3 रेट पे जो हमने कैलकुलेशन की है पहले, वो कर लेंगे हम। इसमें हम इस तरह लिख लेंगे, इसके पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, लेबर कॉस्ट, लेबर आर और मशीन आर आ जाएगी। मैं वो आपको बना के दिखाती हूँ। ओके, ये मैंने चार्ट बना लिया। इस तरह इसके पार्टिकुलर का एक बॉक्स आएगा, लेबर कॉस्ट, जिसके अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिनिश डिपार्टमेंट, लेबर आर बेस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिनिश डिपार्टमेंट, मशीन आर बेस। इसके अंदर भी 2 डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, मटीरियल यूज्ड। उसमें हम लिख लेंगे इसकी अमाउंट जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दी गई है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसकी अमाउंट है 24,000, वो हम लिख लेंगे इस तरह। और फिनिश डिपार्टमेंट में इसकी अमाउंट है 2,000, और बाकी लेबर और कॉस्ट दोनों में सेम ही होगी। ठीक है, 24,000, 2,000, 20,000 और 2,000। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट लेबर में आप देखेंगे, डायरेक्ट लेबर में इसकी क्या अमाउंट लिखी है, 13,000 और 5,000। तो हम सेम इसी तरीके से इसको क्वेश्चन में जो लिखा है 13,000, 5,000, 13,000, 5,000 और 5,000। ठीक हो गया। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इसकी कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल को और डायरेक्ट लेबर को और मटेरियल यूज्ड को जब ऐड करें तो हमारे पास क्या अमाउंट आती है, प्राइम कॉस्ट की अमाउंट आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 37। ये मैंने इसके टोटल लिख लिए हैं। अच्छा, इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड के जितने भी वो आते हैं सारे हम इसमें लिखेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें हमारे आ जाते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेस, डायरेक्ट लेबर आर बेस और मशीन आर बेस। जो ये तीनों हमने इसके ऊपर लिखे हैं ना, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेस, आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना, आपने फुल फॉर्म में लिखना है। डायरेक्ट लेबर आर बेस और मशीन आर। ठीक है, मशीन आर में हम लिख लेंगे मशीन आर बेस। ठीक है, इसको इस तरीके से हम सारा इस तरह लिखिए। आपने क्वेश्चन में फुल फॉर्म लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। ओके, डायरेक्ट लेबर जो हमारी होगी कॉस्ट बेस, उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, आप देखें क्वेश्चन में हमारे पास है इसकी अमाउंट
डायरेक्ट लेबर की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 13,000। ठीक है, क्वेश्चन में हमने जब सॉल्व किया है इसको तो आपको पता चलेगा, ये देखें जो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसकी अमाउंट फाइंड की है 60%। ठीक है, 60%, 80%, 30%, इसको आपने इस तरह याद रखना है। 60% हमारी इसकी अमाउंट थी, अमाउंट क्या थी 13,000। हमने इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 60% के साथ। तो जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो क्या होगी, हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की अमाउंट होगी। ठीक है, वो हम लिख लेंगे इसमें 7800। और फिनिश डिपार्टमेंट की अमाउंट क्या थी, ये हमारे पास 5,000, और जो हमने पीछे फाइंड आउट किया था वो था 80%। ठीक है, ये वाला 80%, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास की क्या अमाउंट आ जाएगी 4,000। ठीक है, अब लेबर आवर बेस आ गया हमारे पास। लेबर आवर बेस में इसी तरीके से आप देखोगे क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर आवर 530 है। ठीक है, 530 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो हमने पीछे फाइंड आउट किया है डायरेक्ट लेबर आवर 15% के साथ। ओके, तो आप इसको 15% के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7950। ठीक है, 7950। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसकी फिनिश डिपार्टमेंट में जो हमारी अमाउंट थी यहाँ पे है 140, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ हम 24, फिनिश डिपार्टमेंट की अमाउंट है इसे। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 3360। ओके हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास मशीन आर जो है इसमें कितने हैं 510। अब आपने क्या करना है, 510 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 18 के साथ, और नेक्स्ट वाले को 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो जब आप इसको करोगे तो आपके पास इसकी क्या अमाउंट आ जाएगी, वो हम लिख लेते हैं 9180 और 3000। ठीक हो गया, इस तरह। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को कर लेंगे ऐड। ठीक है, जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 44,800 की, 44,800, और ये आ जाएगा 11,000, ये आ जाएगा 44,950, 10,360, 46,180 और 10,000। ठीक है, आपको इस तरह से आपके पास आ जाएगा 10,000। तो अब हमने देखना है टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब, टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब हम इसी तरीके से इसको ऐड कर लेंगे। 44,800 और 11,000 दोनों को जब आप ऐड करोगे, ये इस तरह सेंटर में नहीं आएगा। ओके, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 55,800। इन दोनों को ऐड किया, अब आपने इन दोनों को जब ऐड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 55,31 एंड 31,0। और आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 56,180, 56,180। ये आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब की अमाउंट। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट 10-9 में, तो वो भी थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फार्मूलाज ही हैं, वो मैं आपको समझा दूंगी, वो आपने फिर इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम हैंडल भी अटैच किया है, अब वहाँ पर भी कोई सवाल हो तो आप इसका जो है वो पूछ सकते हैं मुझसे। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।